नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं खबरों की। भारत के प्रथम विक्टोरिया क्रॉस दरबान सिंह नेगी की 73वीं पुण्यतिथि पर जिला प्रशासन द्वारा आयोजित बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन उनके पैतृक गांव कफार तीर खैतोली खाल में किया गया, जिसमें 23 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया, जबकि प्रचार प्रसार जिला उच्च अधिकारी की अनुपस्थिति में ग्रामीणों को शिविर का अधिक लाभ नहीं मिल पाया। कार्यक्रम का उद्घाटन उप जिलाधिकारी थराली ब्लॉक प्रमुख नारायणगढ़ यशपाल सिंह नेगी ने दीप प्रज्वलित कर किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के प्रतिनिधि सूरी कनेरी, ग्राम प्रधान सुदर्शन सिंह नेगी, सामाजिक कार्यकर्ता मोहन सिंह रावत, लक्ष्मण सिंह नेगी ने कहा, जिला स्तरीय बहुउद्देशीय शिविर का जो लाभ ग्रामीणों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया है। वहीं उप जिलाधिकारी रविंद्र जुवाठा ने कहा, बीसी दरगान सिंह नेगी ने अदम्य साहस का परिचय दिया था। वहीं उप जिलाधिकारी रविंद्र जुवाठा ने कहा कि जीसी दरबान सिंह नेगी ने अदम्य साहस का परिचय दिया था। उन्होंने जीसी नेगी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा, उनके द्वारा अदम्य साहस और भूतपूर्व साहस का परिचय दिया, जिस कारण ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश सरकार का सबसे बड़े सम्मान से सम्मानित किया। इस मौके पर बोलते हुए ब्लॉक प्रमुख यशपाल सिंह नेगी ने कहा, इस वीर सेनानी का हमारे क्षेत्र का होना हमारे लिए बहुत ही गौरवान्वित की बात है। शिविर का 387 लोगों ने लाभ लिया। इस अवसर पर समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाए गए और आधार केंद्र सुपरवाइजर दिनेश नैनवाल द्वारा शिविर में आधार स्टॉल लगाकर 20 लोगों के आधार पंजीकरण किए गए। इस मौके पर खंड विकास अधिकारी राकेश मोहन नयाल, खंड शिक्षा अधिकारी KS टोलिया, वन क्षेत्र अधिकारी भरत नेगी, विक्टोरिया क्रॉस वार मेमोरियल समिति के अध्यक्ष लखपत सिंह नेगी, सचिव गंभीर नेगी एवं जनता मौजूद रहे। तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और निश्चित तौर पर जो ये हमारा कोटली वार्ड है, 15 ग्राम सभाओं का यह क्षेत्र है, और जो उम्मीद पूरे कड़ाकोट क्षेत्र की जनता के लिए था कि यहाँ पर जनपद स्तरीय जो अधिकारी आएंगे और उसके निराकरण होंगे, लेकिन दुख की बात है कि जिस बहुउद्देशीय शिविर में श्रीमान जिलाधिकारी जी को रहना था, लेकिन शासकीय कार्यों के कारण वो उपस्थित नहीं हो पाए। और उनकी उपस्थिति में यदि ADM साहब या CDO साहब भी होते तो कुछ इस क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण हो सकता था, लेकिन कतिपय कारणों के द्वारा वो यहाँ पर नहीं हो पाए। उनकी उपस्थिति दर्ज करवाने में श्रीमान उप जिलाधिकारी थराली जी ने यहाँ पर इस शिविर की अध्यक्षता की, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनके द्वारा इस महान विभूति को आज 73वीं पुण्यतिथि पर उनको भी पुष्पांजलि अर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और यहाँ पर प्रशासन की कमी रह गई कि पूरे क्षेत्र में उसका व्यापक प्रचार और प्रसार नहीं हो पाया। कतिपय विभागों के अधिकारी यहाँ पर उपस्थित नहीं होने के कारण, लोगों की समस्याओं का निराकरण न होने के कारण लोग काफ़ी मायूस भी हुए। और आने वाले समय में हम यही आशा करते हैं कि इस महान विभूति के नाम पर जो भी बहुउद्देशीय शिविर लगे, यहाँ पर जनपद स्तर के उच्च अधिकारी यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई, और यहाँ की जो गरीब जनता है, जो सरकार की महत्वाकांक्षी जो योजनाएं जनता के द्वारा जनता को प्राप्त होती है, उसके निराकरण के लिए हम मांग करते हैं कि जिला स्तर के अधिकारी आने वाले समय में यहाँ पर उपस्थित रहे। पहले भारत के प्रथम विक्टोरिया क्रॉस बीसी दरबान सिंह जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, और इस जो सरकार की महत्वाकांक्षी जो योजनाएं है बहुउद्देशीय शिविर यहाँ पर रखा तो गया, लेकिन आश्चर्य की बात और सोचनीय, विचारणीय और स्मरणीय करने वाला प्रश्न ये है कि वास्तव में कि इतने बड़े जाग पार्टियों न्याय पंचायत में और इतनी कम जनता का दिखाई देना अपने आप में एक निराशाजनक कहीं ना कहीं एक मैसेज आता है। ये जबकि ये शिविर में कहीं ना कहीं इसमें सूचना विभाग के द्वारा भी कहीं ना कहीं चूक हुई है। मैं चाहता हूँ कि मेरा तो एक सुझाव यही था कि पंचखली मोटर मार्ग पर एक बड़े सा बैनर जो इनका प्रचार प्रसार सामग्री थी वहाँ पर हो जाता, या नलगांव में एक प्रचार प्रसार सामग्री की वहाँ पर बैनर हो जाता, या हमारे ननप्रयाग से जो सोनला मोटर मार्ग है वहाँ पर हो जाता परखाम। तो 79 ग्राम सभाओं के अंतर्गत कहीं न कहीं कई समस्याओं का यहाँ पर समाधान हो सकता था। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुँचाने का प्रयास हमारे शासन और प्रशासन के द्वारा किया जाता है, लेकिन जब हम इन दूरस्थ क्षेत्रों में इन शिविरों को देखते हैं और लोग इन शिविरों पर क्यों नहीं पहुँच पाते हैं, ये एक सरकार को इस विषय पर सोचना होगा, विचार करना होगा, और प्रचार प्रसार की हमें एक नितांत आवश्यकता है। और दूसरा जो मेन मुद्दा था, क्योंकि यहाँ पर शासन और प्रशासन के लोग आए होंगे, लेकिन आने वाले समय में एक सत्य दुर्घटना का एक जो मेन जो है पुल है, मोटर पुल है, वो मोटर पुल पर किसी ने यहाँ पर कोई जिक्र नहीं किया। पंचखली मोटर मार्ग पे अस्त व्यस्त मामला, बहुत सारे बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं, इस पर कोई यहाँ पर चर्चा ही नहीं हुई। और ऐसी चर्चाओं का देखो शिक्षा, स्वास्थ्य और
चिकित्सा, क्योंकि आदमी का पलायन का मेन कारण यही होता है कि आदमी को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी चिकित्सा सुविधा मिले और अच्छा सा मोटर मार्ग या संचार के साधन दूरस्थ क्षेत्रों में होगा तो पलायन जरूर रुकेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में यदि ये शिविर होगा तो सूचना विभाग के द्वारा शासन और प्रशासन को इसमें संज्ञान लेकर इसका बहुत बड़ा व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार करना चाहिए, ताकि अंतिम पंक्ति का जो गरीब व्यक्ति है वो सरकार की इन लोक कल्याणकारी योजनाओं को अधिक से अधिक लाभ ले सके। धन्यवाद। मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपका चैनल इतने सुदूरवर्ती इलाके में हम लोगों के हमारे क्षेत्र की जो विषम समस्या है उसमें जो है हम लोगों ने जो यहाँ पे एक शिविर जो है जिला अधिकारी के महोदय से जो यहाँ पे लगाया गया है, तो यहाँ पे हमारे जो है VC दरबान सिंह जी की जो है पुण्यतिथि है, उसकी के उपलक्ष्य में उन्हीं को जो है याद करते हुए हम लोगों ने यहाँ पे जो है बड़े जोर शोर से यहाँ पे जो शिविर बहुउद्देशीय लगाया है। इसमें यहाँ पे जनता की 387 के लगभग जो है शिकायतें जो दर्ज की गई। इसमें मुख्य जो है शिकायतें जो है सड़क से, स्वास्थ्य से और शिक्षा से, ये तीनों में सबसे ज़्यादा समस्याएं यहाँ पे आई हैं। और हमारा भी ये सरकार से भी निवेदन है कि कृपया सड़कों की स्थिति को सही कर दीजिए। दूसरे में कुछ समस्याएं यहाँ पे जो है पशुपालन विभाग से भी आई है कि यहाँ पे लम्प की बीमारी का जो है सही तरीके से इलाज नहीं हो रहा। हमारे विकास खंड में 1962 जो गाड़ी है वो जो हमारे विकास खंड में नहीं मिली है। इसका जो है बड़ा रोष हम लोगों ने यहाँ पे जो है पशु चिकित्सालय के अधिकारी को बताया और उन्होंने भी ये आश्वस्त किया है कि हम जो है यहाँ पे जो है 1962 जो गाड़ी है उसको यहाँ पे भेजेंगे। दूसरे में शिक्षा विभाग से यहाँ पे जो है शिक्षा अधिकारी ने जो है तमाम जो है हमारे लोगों की बातें सुनी। जो भी जो है जहाँ पे भी जितना भी जो है उन्होंने हर संभव ये प्रयास किया है कि मैं कहीं पे जो है यहाँ पे अध्यापकों की कमी नहीं होने दूंगा। यह हमारा क्षेत्र बहुत दूरस्थ क्षेत्र है। इस दूरस्थ क्षेत्र में जो है रोडों की, आज सुबह भी जब हम लोग आए थे तो आए दिन बरसात में यहाँ पे जो है रोडें बंद हो जाती हैं, तो रोडों को खोलने के लिए लगातार जो है हमें जो है विभागीय अधिकारियों को बताना पड़ता है। इसी कारण जो है आज हमारा शिविर लगभग जो है 2 घंटे जो है देर से प्रारंभ हुआ, जिसके जो है PWD और PMGSY से लोगों ने जो है बड़ा आक्रोश व्यक्त किया कि इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। तो हमारा भी यही मांग है कि जल्दी से जल्दी इन रोडों की जो है सही दिशा और दशा की जाए। क्षेत्र का जो है विकास तभी होगा जबकि हमारे पास जो है रोडें जो है सही तरीके से होंगी। स्वास्थ्य सुविधाओं का आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ हमारे जो है क्षेत्र में कहीं पर भी जो है यहाँ से 20 किलोमीटर पे जो है चोपता में PHC है। यहाँ पे जो है हमारे जो है 40 किलोमीटर में जो है नारायणबगड़ में PHC, जबकि आज के दिन सरकार जो है इस चक्कर में है कि भाई जो है हम जो है सुदूरवर्ती गांव में जितना जल्दी हो सके स्वास्थ्य की जो है पूरी सुविधाएं हम दें, लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ पे अभी तक जो है कोई PHC नहीं है। जबकि हमने यहाँ पे अपने BDC के माध्यम से भी ये डिमांड की है कि जो हमारे क्षेत्र में कोठरी क्षेत्र में एक हमारा जो है PHC केंद्र खोला जाए। आज बहुत समस्याएं लोगों की रही, सब ने जो है अपनी समस्याएं बताई और यहाँ पे लगभग हमको जो है 50% आज जो है इस शिविर के माध्यम से आशा जगी है। और हम ये चाहेंगे कि अगली बार जो शिविर हो उसमें 100% लोगों की जो है समस्याओं का समाधान हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। PMGSY विद्युत की रही, स्वास्थ्य की रही, तो सभी लोगों ने इनके प्रति बहुत आक्रोश था कि सड़कें आए दिन हल्की सी बारिश भी होती है तो बंद हो जाती हैं। स्वास्थ्य का मैं भी था कि स्वास्थ्य की कोई यहाँ पे सुविधा है नहीं। इतने साल हो गए मांग करते करते, लेकिन एक PHC, एडिशनल PHC जिसको हम अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र कहते हैं, उसकी व्यवस्था हमने कई बार लिखा है, कई बार हमने इस पर बात की, लेकिन अभी तक हो नहीं पाया। और सबसे बड़ी समस्या इस दूरस्थ क्षेत्र में यही है कि स्वास्थ्य नहीं है, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है, सड़क ही नहीं है और विद्युत, हल्की सी बरसात हो तो लाइटें हमेशा गायब रहती हैं। लाइट एक लाइनमैन है वो भी संविदा वाला बेचारा अपाहिज हो गया इसी बिजली उसके चक्कर में। और उसके अतिरिक्त बहुत बड़ा न्याय पंचायत जागपने कूद से लेके और भटियाना बुलकड़ी तक का क्षेत्र 15 ग्राम सभाएँ इसके अंदर आती हैं। तो एक लाइन वो भी टेम्परेरी व्यवस्था पे है, तो पक्का लाइनमैन है नहीं, तो आए दिन बिजली की समस्याएं। भारतीयों ने विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया है।
जिसमें सभी विभागों का, जिसमें एक मेडिकल कैंप भी यहाँ पे लगा था, तो होम्योपैथिक भी थे, एलोपैथिक भी थे, डॉक्टरों का भी लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया है। बाकी अन्य विभागों से भी लोगों ने स्कीमों का फ़ायदा लिया है। कुछ अच्छी शिकायतें होंगी जिनका यहाँ पर जीएसवाई की ऐसी हैं जो रोडों से संबंधित है, जो अपने जो है उच्च अधिकारियों को पूर्व में भी उसके लिए अवगत कराया है। कई ऐसे हैं जिनका जो है बजट अभी वर्तमान में नहीं है, तो उसके लिए संबंधित विभाग को लिख दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी बजट आवंटन होते ही वो भी पूर्ण हो जाएगा। तो फिलहाल की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल। नमस्कार।